हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी अबाउट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। बेसिकली कुछ टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे जो टर्म्स आपके इस चैप्टर से रिलेटेड हैं और वो टर्म्स बार बार आते हैं, तो हमें पहले उनका मीनिंग जानना जरूरी है। और स्टूडेंट, हम बात करेंगे डिजीज़ के बारे में कि डिजीज़ क्या होती है और डिजीज़ कैसे होती है। तो चलिएगा शुरू करते हैं। हमारे पास है सम टर्मिनोलॉजी अबाउट हेल्थ एंड डिजीज़, और पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो है हमारे पास एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है स्टूडेंट? एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी to cause and spreads of a disease। अगर आप बात करते हैं, स्टडी करते हैं टू कॉज, कोई भी बीमारी है, अगर वो बीमारी फैल रही है तो हम अगर उसके कॉज को जानने की कोशिश करते हैं, उसका कारण क्या है। क्या वो कोई बैक्टीरियल बीमारी है, जीवाणु से होने वाली, कोई वायरल बीमारी है, या कोई प्रोटोजोआ, हेलमंथिक या फंगस से रिलेटेड है। तो आप कह रहे हैं टू कॉज एंड स्प्रेड ऑफ ए डिजीज, या वो बीमारी एक पर्टिकुलर रीजन पर किस तरह से स्प्रेड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोविड वायरस के बारे में बात कर रहे थे कि कहीं एक जगह से उसका ओरिजिन हुआ और धीरे धीरे हमने क्या देखा, वो सभी जगह पर फैल गया, स्प्रेड हो गया। ऐसे आप कह सकते हैं एपिडेमियोलॉजी। स्टूडेंट, ये साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम कॉज एंड स्प्रेड की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है ए टाइम पीरियड between the entry of pathogen, a time period between the entry of pathogen and appearance the symptom। सिम्टम किस चीज की बात हो रही है स्टूडेंट? सपोज करिएगा एक पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ। एंटर होने के बाद जितना समय लगता है सिम्टम्स आने में, उस टाइम पीरियड को आप कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे अलग अलग बीमारियों के इंक्यूबेशन पीरियड भी अलग अलग होते हैं। कुछ कॉमन वायरसेस के इंक्यूबेशन पीरियड 24 आवर टू 48 आवर होते हैं। जैसे राइनो वायरस कॉमन कोल्ड कोज करता है, नॉर्मल सर्दी जुकाम। और अगर आप HIV के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मली कई बार 5 से 10 साल तक का इंक्यूबेशन पीरियड भी इस वायरस में मिलता है, इस प्रॉब्लम में मिलता है। उसको आप कह रहे हैं इंक्यूबेशन पीरियड। देन एक टर्म आती है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक का मतलब होता है, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। ये लिविंग के अगेंस्ट काम करती है। और ये क्या करती है? इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ, इसको हटा देते हैं यहां से, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ, देखिएगा जब हम एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सूक्ष्म जीव जिसको आप कह रहे हैं उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करती है। स्टूडेंट, एंटीबायोटिक की अगर आप बात करते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से। तो ये एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक होते हैं पेन किलर।
पेन किलर। ये हम कहाँ पर पढ़ेंगे स्टूडेंट? ये हम पढ़ेंगे जब हम ड्रग्स वाले पोर्शन की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मॉर्फिन, मॉर्फिन की आप बात कर सकते हैं। मॉर्फिन किसके अंडर आता है? एनाल्जेसिक, ये एक ड्रग है। उसके बाद है कार्सिनोजन। कार्सिनोजन क्या होते हैं? केमिकल्स रेस्पॉन्सिबल टू कॉज द कैंसर, टू कॉज द कैंसर। कार्सिनोजन की अगर आप बात करें, कार्सिनोजन फिजिकल हो सकते हैं जिसमें एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज आते हैं। कार्सिनोजन केमिकल हो सकते हैं जैसे कि एफ्लाटॉक्सिन हो सकता है, कैडमियम हो सकता है, मरकरी हो सकता है, और बहुत सारी चीजें हैं, कोलतार हो सकता है, ये केमिकल में आते हैं। और बायोलॉजिकल में आते हैं ओंकोजीन्स और ओंको वायरसेस, वो भी कार्सिनोजन में ही आते हैं जो हमें कैंसर कॉज करते हैं। नेक्स्ट है एलर्जेंस। एलर्जेंस होते हैं टू कॉज एलर्जी, टू कॉज एलर्जी, जो हमें एलर्जी कॉज करते हैं। एलर्जी क्या होता है बच्चों? एलर्जी होता है एक हाइपर सेंसिटिविटी होती है हमारे इम्यून सिस्टम की। हमारी बॉडी में अगर बाहर से कोई भी एलर्जेंस आता है, एलर्जेंस कौन है? एलर्जेंस है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन हो सकता है, डस्ट हो सकता है, स्मोक, और बहुत सारे हमारे पास एलर्जेंस हो सकते हैं। तो एलर्जेंस हमारी बॉडी में आया, उसके आने के बाद हमें कुछ डिस्कंफर्ट होने लगा, लाइक रनिंग नोज या स्नीजिंग, कफिंग, इन्फ्लामेशन, इरिटेशन, तो आप कह सकते हैं हमें एलर्जी हो गई है किसी पर्टिकुलर। जैसे कई बार हम देखते हैं एक पर्सन कहीं पर सिगरेट पी रहा है और हम उसके भैया आसपास ही खड़े हैं, कहीं मार्केट में, किसी सड़क पर या किसी बस स्टैंड पर, कहीं पर भी। अब वो जो सिगरेट पी रहा है उसका धुआं हमारी तरफ आ रहा है, उसका स्मोक हमारी तरफ आ रहा है, और हम भी खांसना शुरू कर दिया, हमारी आंखों से पानी आने लगा है। इस तरह की कंडीशन को कहते हैं एलर्जी। ये एलर्जी होती है। तो स्टूडेंट ये कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि हम एंटीबायोटिक के बारे में हमने बात की, एपिडेमियोलॉजी के बारे में हमने बात की, इंक्यूबेशन पीरियड के हमने बारे में बात की। ये टर्म्स इस चैप्टर से रिलेटेड है और ये इसमें भी आगे भी आएंगी। तो मैंने आपको ये अभी बेसिक फॉर्म इन सब के बारे में बताया है। चलिएगा आगे चलते हैं हम। आगे अब हम बात करते हैं कि डिजीज क्या होती है, डिजीज क्या कंडीशन है, किसको आप डिजीज कहते हैं। देखिएगा डिजीज क्या होती है? एनी डिस्कंफर्ट या इम्पेयरमेंट टू नॉर्मल स्टेट, कंसीडर एज डिजीज। कंसीडर एज डिजीज, हमने उसको बीमारी बोल दिया, डिजीज बोल दिया। एनी डिस्कंफर्ट टू नॉर्मल स्टेट कंसीडर एज डिजीज। नॉर्मल स्टेट, हम बिल्कुल नॉर्मल हैं, हम फिजिकली फिट हैं, दिमागी रूप से भी हम ठीक हैं और सोशली भी हम ठीक हैं। अचानक हमें क्या हुआ? हमें मान लीजिएगा फीवर हमें आ गया, सर दर्द हमें हो गया, वोमिटिंग हमें हो गया, तो हम क्या कहते हैं इसको? हम डिस्कंफर्ट हो गए हैं। नॉर्मल स्टेट से हम डिस्कंफर्ट हो गए और उसी डिस्कंफर्ट कंडीशन को कहा जाता है डिजीज। स्टूडेंट इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये बड़ी ही बेसिक टर्म है। डिजीज की अगर सीधी सीधी हम बात करें, किसी भी केमिकल का आपकी बॉडी में एंटर हो जाना, किसी भी केमिकल का आपकी बॉडी में ना होना जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हॉर्मोन्स ज्यादा हो गए, हॉर्मोन्स कम हो गए, या आप ये कह सकते हैं यूरिया की अमाउंट बहुत ज्यादा हो गई, यूरिया की अमाउंट कम हो गई, प्रोटीन बहुत ज्यादा हो गया, प्रोटीन बहुत कम हो गया। इस कंडीशन को भी आप डिजीज ही कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम प्रोटीन की बात करते हैं, अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो ऑब्वियस सी बात है आप डिस्कंफर्ट हो जाएंगे, बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम हमें आ सकती है, तो वो हम डिजीज ही कंसीडर करते हैं। जैसे हम हार्मोन की बात करते हैं, एक हार्मोन है, अगर हमारी बॉडी में कोई हार्मोन ना हो,
फॉर एग्जाम्पल मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एल्डोस्टेरोन हार्मोन ना हो या एल्डोस्टेरोन हार्मोन की ज्यादा अमाउंट हो जाए तो हमें डिस्कंफर्ट हो सकता है, हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ये हम हार्मोन्स रिलेटेड चैप्टर में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब डिजीज के रीजन क्या है, डिजीज किस कारण से हो सकता है। डिजीज कोई फॉरेन एजेंट, कोई बाहर से हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गया तब हमें बीमारी हो सकती है, तब हमें डिजीज हो सकती है। तो स्टूडेंट आपके सिलेबस के हिसाब से हमने डिजीज को दो बड़ी कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली जो कैटेगरी है हमारे पास वो है इन्फेक्शियस डिजीज, उसको आप कह रहे हैं इन्फेक्शियस डिजीज, जिसको हम कहते हैं संक्रामक रोग, संक्रामक रोग। और दूसरी कंडीशन है हमारे पास नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस जिसको हम असंक्रामक रोग भी कहते हैं। स्टूडेंट इनके लिए एक टर्म और यूज की जाती है, आप एक टर्म और यूज कर सकते हैं। इन्फेक्शियस को हम कहते हैं कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस को हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, इन्फेक्शियस का मतलब होता है एक कोई ऐसी बीमारी जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो रही है, उसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिएगा किसी को कॉमन कोल्ड हो गया जो राइनो वायरस से होता है। अब वो पर्सन कहीं पर जाता है, स्नीजिंग करता है, कफिंग करता है, तो स्नीजिंग और कफिंग से हमारे माउथ रीजन से, नोज रीजन से ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं और वो ड्रॉपलेट्स कहाँ होंगे, एयर में होंगे। और किसी इंडिविजुअल ने हमारे आसपास जो है जब वो एयर को इनहेल कर रहा है तो ड्रॉपलेट्स भी उसके साथ साथ जा रहे हैं। तो ऐसे जो बीमारी फैल रही है उसको आप कहते हैं इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज। स्टूडेंट इसमें हमारे पास कुछ कैटेगरीज आती है, जैसे हम यहां पर बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज। हम यहां पर वायरल के बारे में बात कर सकते हैं, वायरस भी ऐसे होते हैं, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन्स, हेलमंथिक और फंगल, ये ग्रुप यहां पर आते हैं। नॉन इन्फेक्शियस क्या होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस होता है कि इस तरीके से अगर किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम है और वो उससे दूसरे को नहीं फैल रही है, इसका मतलब वो उसकी अपनी बॉडी की कोई प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में बात करते हैं और इस ग्रुप में कैंसर भी हमारे पास आता है। नॉन इन्फेक्शियस की अगर आप एग्जाम्पल की बात करें, कैंसर है और डेफिशिएंसी डिजीज। देखिएगा कैंसर कभी भी इस तरह से नहीं फैलता, किसी को छूने से, हाथ मिलाने से, किसी के घर जाने से, किसी के साथ बिस्तर शेयर करने से, ऐसे कभी भी कैंसर नहीं फैलता है। दूसरी डेफिशिएंसी डिजीज की आप बात करें, सपोज करिएगा किसी पर्सन को प्रोटीन डेफिशिएंसी है, तो वो प्रोटीन डेफिशिएंसी उसकी बॉडी की अपनी एक इनएबिलिटी है, वो किसी दूसरे को स्प्रेड नहीं होगी। या आप कह सकते हैं कि किसी पर्सन को विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो विटामिन की डेफिशिएंसी भी ऐसे स्प्रेड नहीं होती है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हमने कवर किया कुछ टर्मिनोलॉजी और नॉर्मली डिजीज, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अब आने वाली वीडियोस में हम पूरी डिटेल स्टडी करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में। स्टूडेंट आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा से जुड़े रहिएगा और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। कुछ स्टूडेंट वीडियोस को देख लेते हैं बट वो लाइक नहीं करते, तो मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूं आपको वीडियो लाइक करना है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच।